इस पूरे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पत्रकारों से बातचीत की, चर्चा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारा प्रयास होगा और हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि फिर इस बार प्रयागराज कुंभ को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त हो। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। हमारा प्रयास होना चाहिए कि फिर इस बार प्रयागराज कुंभ को वैश्विक स्तर पर इसी प्रकार की मान्यता प्राप्त हो। ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है और वह टीम वर्क पूरे कुंभ के दौरान यहां दिखनी भी चाहिए, प्रयागराज वासियों के मन में भी दिखनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अभी से हम सुनिश्चित करें कि स्ट्रीट वेंडर्स, ई रिक्शा, थ्री व्हीलर, टैक्सी और अन्य प्राइवेट चालक, रेस्टोरेंट और होटल में जो कार्मिक हैं और किराएदार के वेरिफिकेशन का कार्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से शुरू कर देना चाहिए। यानी सुरक्षा व्यवस्था का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। कि जहां पे कुंभ का दायरा जहां जा रहा है वहां पे हम लोग वेरिकेड करें और वहां पे हमारी शेड लगनी चाहिए, टीन शेड लगा करके ऊंचाई को बना लें और आने जाने की ही व्यवस्था करें, क्योंकि फ्रीक्वेंट बाहरी लोगों का या बाहरी किसी भी ऐसे तत्वों का घुसपैठ न हो जो सुरक्षा के लिए किसी के साथ खिलवाड़ कर सके। अभी से हम सुनिश्चित करें स्ट्रीट वेंडर्स, ई रिक्शा, थ्री व्हीलर, टैक्सी चालक, अन्य प्राइवेट चालक, ट्रक या अन्य रेस्टोरेंट, होटल में जो कार्मिक हैं, इनकी वेरिफिकेशन, किराएदारों की वेरिफिकेशन की कार्रवाई ये सुरक्षा की दृष्टि भी से शुरू कर लें। सीसीटीवी कैमरा हमने ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत सेफ सिटी में यह निजी भागीदारी के माध्यम से भी, लोगों के सहयोग से भी लगाया था, विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से भी सीसीटीवी कैमरे हम लोगों ने लगाए थे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि ये सभी क्रियाशील होते हुए दिखाई देने चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर, हर रेलवे स्टेशन पर, प्रदेश के हर एयरपोर्ट पर और अन्य प्राइमरी लोकेशन पर महाकुंभ प्रयागराज 2025 का लोगो डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। हर जिला मुख्यालय पर, हर रेलवे स्टेशन पर, देश के हर एयरपोर्ट पर और अन्य प्राइम लोकेशन पर प्रयागराज महाकुंभ 2025 का ये लोगो अब वहां पर हमें डिस्प्ले करना चाहिए, ये आ जाना चाहिए। पॉजिटिव चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, नेगेटिविटी के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि मुख्य पर्व जो होंगे वो स्नान के प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान वीआईपी और वीवीआईपी के प्रोटोकॉलों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। यानी कि वहां पर कोई वीआईपी और वीवीआईपी नहीं होगा, सब आम साधारण जनमानस की तरह इस सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े बड़े सनातनी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। स्नान के उस दौरान वीआईपी और वीवीआईपी के प्रोटोकॉल सस्पेंड रहेंगे, यह हम पहले से ही सुनिश्चित करेंगे और इसको हमें हर हाल में लागू करना है। दूसरा, एंटी ड्रोन सिस्टम यहां पे लागू होना चाहिए। EI टूल के माध्यम से सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का बेहतर प्रबंधन भी यहां दिखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण होता है, जब हम लोग इस प्रकार के किसी बड़े आयोजन के साथ जुड़ते हैं तो उस दौरान एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों का व्यवहार श्रद्धालुओं के साथ कैसा है। जो भी कार्मिक यहां डिप्लॉय किए जाएं, वे सिविलियन हो, विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए स्वयंसेवक गण हों
या फोर्स से जुड़े हुए हैं, यूपी पुलिस के हों, पीएससी के हों, होमगार्ड के हों या अन्य किसी भी विभाग के हों, उनकी काउंसलिंग और उनकी ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। कैसा व्यवहार हमारा होना चाहिए पब्लिक के साथ में, श्रद्धालुओं के साथ में। यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे, उन श्रद्धालुओं के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, ये ट्रेनिंग प्रयागराज कुंभ 2019 ने इस मामले में बहुत अच्छा कार्य किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया और दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सनातन भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान मांस और मदिरा पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। जो भी रास्ते महाकुंभ प्रयागराज की तरफ आते हैं उसके संबंधित मार्गों पर ना तो मदिरा बेची जाएगी और ना ही वहां पर मांस बेचा जाएगा। दोनों को पूर्णतः प्रतिबंध किया जाएगा और इस पर प्रशासन सख्ती के साथ निर्णय ले। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। प्रयागराज का जो शास्त्रीय सीमा होगी, कुंभ के दौरान मांस मदिरा इन सब पे प्रतिबंध रहेगा। इन सब को हम लोग यहाँ से पूरी तरह यहाँ से दूर करेंगे। ये कोई भी चीज यहाँ पर नहीं होगा। बाकी अन्य चीजों को लेकर के जो आप लोगों ने यहाँ पर कहा है, हमारा भी प्रयास होना चाहिए कि गुलामी के प्रतीक और नाम है, ये हमारी सनातन धर्म की परंपरा से अब हटने चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रयागराज कुंभ को मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी गई है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। 170 देशों के राजदूत भी आए थे यहाँ। कितने देशों में कुंभ का गया था। इसीलिए यूनेस्को ने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर प्रयागराज कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। यानी सनातन धर्म का अगर गौरव बढ़ता है तो संतों का गौरव बढ़ता है। याद करिए, अच्छी सरकार आने पर संतों का सम्मान कैसे बढ़ता है। आज आप जब बाहर जाते होंगे, 2017 के बाद से संतों के बारे में लोगों की धारणा बदली। अब सम्मान की दृष्टि से लोग देखते हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में आने पर स्नान करने के लिए अविरल और निर्मल गंगा आपको मिलेगी। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। यानी गंगा स्वच्छ अभियान को लेकर के भी उन्होंने जिक्र किया कि गंगा पूरी तरीके से साफ है और साफ मिलेगी। क्या कुछ का, सुनवाते हैं। हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है। जैसे आपने पिछली बार कुंभ में देखा होगा, शौचालय कहीं लीकेजेस नहीं थे, कहीं बदबू नहीं थी। इस बार उससे भी बेहतर व्यवस्था हम लोग देंगे, उससे भी बेहतर व्यवस्था देंगे। लेकिन प्लास्टिक का उपयोग भी ना हो। उसके बहुत सारे विकल्प हैं, उन विकल्पों पर हम ध्यान दें तो मां गंगा भी सुरक्षित रहेगी, स्वच्छ रहेगी, निर्मल रहेगी। आप विश्वास करिए, प्रयागराज कुंभ के आने पर स्नान के लिए अविरल और निर्मल गंगा आपको मिलेगी। यहाँ पर सारे नाले, जितने भी अन्य शिविर है, सब टेप हो चुके होंगे। कुछ भी गंदगी नदी में नहीं गिरेगी। यहाँ पे साल 2019 में हम लोगों ने कुंभ के दायरे को बढ़ाया था। इस बार उससे भी 1.5 गुना ज्यादा दायरे को बढ़ा रहे हैं। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। सुनवाते हैं। कुंभ के दायरे को बढ़ा रहे हैं। 2019 में भी हम लोग कुंभ के दायरे को बढ़ाया था। इस बार उससे भी 1.5 गुना ज्यादा हम लोग बढ़ा रहे हैं, जिससे क्योंकि 6000 से अधिक संस्थाएं कुंभ मेले में आई थी। और ये महाकुंभ है, इसमें हमारा अनुमान है इससे भी ज्यादा लोग आएंगे और बड़ी संख्या में लोग आएंगे। दुनिया आएगी इसमें। हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना है।